अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए आज बड़ा अफसोसनाक दिन है। बहुत जुल्म हुआ है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है और ये कहीं और से नहीं, रियासत की जानिब से हुई है। माँ जैसी रियासत की जानिब से ये जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर। वो रियासत जिसे माँ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उसी रियासत ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ सौतेली माँ से भी बदतर सलूक किया है, बल्कि दुश्मनों वाला सलूक किया है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि एक सहाफ़ी पर भी कातलाना हमला हुआ है और उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया है। इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से भी तशवीशनाक खबर है, वो खबर भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो खबरें इंतहाई हैरान कुन और तशवीशनाक हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इस मुल्क में जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। आइन कानून नाम की कोई चीज नहीं है और जो सच बोलता है उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। एक और सहाफी आज जो है वो इसी तरह से जुल्म का शिकार हुआ है, लेकिन आज रियासत के रखवाले, रियासत के नुमाइंदे जो अलीमा खान के साथ वो मिसबिहेव करने वाले तैयब बलोच के लिए जो शोर शराबा कर रहे थे, जो उसके लिए चीखे मार रहे थे, धाड़ रहे थे, आज मुकम्मल खामोश हैं। आज दिन दहाड़े कराची से एक सहाफी इम्तियाज मीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। वो इस वक्त आईसीयू में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की कशमकश में है, जिंदगी की जंग लड़ रहा है। लेकिन किसी हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से इस हवाले से ना कोई ट्वीट आया है, ना कोई बयान आया है, ना कोई पैगाम आया है। क्यों? वो सहाफी नहीं था। फर्क क्या है कि वो टाउट नहीं था। वो सहाफी तो था लेकिन टाउट नहीं था, वो इनके इशारों पर चलने वाला नहीं था, इसलिए सभी आज खामोश है। दूसरी जानिब जनाब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ होने वाले जुल्म की। और ये बहुत बड़ा जुल्म है और इसका हिसाब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो मुखालफीन हैं उनको बहरहाल देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, क्योंकि वक्त तो एक जैसा नहीं रहता, वक्त तो बदलता रहता है, वक्त तो पलटता है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक आम कारकुन कह लो या फिर एक टाइगर कह लो या फिर लीडर कह लो, क्योंकि तहरीके इंसाफ में हर बंदा जो है वो विजनरी है, वो नजरियाती है, वो एक नजरिया लेकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जुड़ा है और वो अपने अंदर एक लीडर है। वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक और मुस्तकबिल जो है, मुस्तकबिल का एक चिराग गुल कर दिया गया। हुआ यूं है कि कासिम खोखर नामी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक वर्कर हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का असासा थे। उसकी जनाब जेल के अंदर उसकी वफात हो गई है, जेल के अंदर वफात हो गई है। अब जेल के अंदर डेथ हुई है और वो कोई 5 साल सजा काट रहा था, लेकिन डेथ के बाद जो मनाजिर सामने आए हैं वो इंतहाई दर्दनाक, तकलीफ दे और इस हुकूमती बेहिसी की एक बहुत बड़ी मिसाल सामने आई है। ये बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने इस हवाले से मीडिया टॉक किया और उन्होंने कहा कि हमारे दोस्त कासिम खोखर की 3 दिन कबल जेल में वफात हुई। सॉरी, उसकी लाश को हथकड़ियों में घर लाया गया। वो जेल में 7 दिन दर्द से बिलखता रहा, उसका चेकअप नहीं करवाया गया। उसको सीने में दर्द हुआ है और वो बिलखता रहा है, इल्तजाएं करता रहा है, लेकिन उसका चेकअप नहीं करवाया गया और वो इसी तरह से जेल के अंदर जिंदगी की बाजी हार गया। गुजरांवाला में जो हमारे 51 दोस्तों को मार्च 2024 में नाहक सजाएं हुई, ये वो लोग थे जो किसी एफआईआर में नामजद नहीं थे। इन लोगों को जमीनों में मुकदमे में डाला गया, जो नामजद थे वो आजाद घूम रहे हैं। गुजरांवाला जेल में जो उनके साथ बीत रही है वो एक दिलखराश दास्तान है। हमारे अदालती निज़ाम पर धब्बा है,
इनके लवाहिकीन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान की अदलिया से सवाल कर रहे हैं कि उनके प्यारों को हुई सजाओं के खिलाफ अपील आज तक क्यों नहीं सुनी गई। ये सलमान अकरम राजा साहब ये फरमा रहे हैं। और ये क्यों हुआ है ऐसा, अदालतें कहां सोई हुई थी? यानी एक शख्स बीमार है, जेल के अंदर है और वो दर्द से कराह रहा है, लेकिन उसका चेकअप नहीं करवाया गया जो उसका बुनियादी हक था, और वो उसी दर्द से, उसी बीमारी से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गया है। ये तो एक कासिम खोखर सामने आया है। और फिर इस बेहिसी की इंतहा ये थी कि उसकी लाश जब उसके वरसा के हवाले की गई है तो इतने बेशर्म और इतने घटिया ये पुलिस वाले या फिर इनके हैंडलर्स थे कि उसकी लाश से हथकड़ियां तक नहीं हटाई गई। हथकड़ियों समेत वो लाश उसके वरसा के हवाले की गई है और वो लाश, उसमें लगी वो हथकड़ियां इस निजाम की बेहिसी की चीख चीख कर गवाहियां दे रही हैं। चीख 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 कर वो लाश बता रही है कि ये रियासत, ये हुकूमत, इसके नुमाइंदे कितने बेहिस, बेजमीर और बेशर्म हैं। ये इंसानियत भूल चुके हैं। वो लाश ये चीख चीख कर बता रही है। और ये तो एक कासिम खोखर है, पता नहीं मजीद कितने कासिम खोखर ऐसे ही जेलों में पड़े सड़ रहे हैं और दर्द, तकलीफ और बीमारियों से लड़ रहे हैं और करार रहे हैं। लेकिन एक दिन उनकी भी ऐसे लाशें बाहर आएंगी। और वैसे तहरीक इंसाफ वालों पे भी बड़ी हैरत मुझे हो रही है कि इस हवाले से कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई धरना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। ये इतना बड़ा सानिया है, इतना बड़ा सानिया है। एक तरफ याद है वो हुकूमती टाउट था, वो तैयब बलोच, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बस वो मीडिया टॉक से हटाया था, तो कैसे ये लोग बिल बिला उठे थे, कैसे चीख उठे थे। अब इसका मुकदमा करवाइए ना, इस कत्ल का मुकदमा रियासत के खिलाफ करवाइए, रियासत के नुमाइंदों के खिलाफ करवाइए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी पता नहीं क्या सत्तू पी के सो रहे हैं, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया और चलो जी अपना फर्ज पूरा हो गया। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब का केस है, तोशाखाना 2 का केस है, और वो भी अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। उस हवाले से अपडेट ये है कि इमरान खान पर तोशाखाना 2 का केस है, और ये केस एक जो है वो बल्गरी ज्वेलरी सेट के हवाले से है, जिसमें नेकलेस हैं, ब्रेसलेट है, ईयर रिंग्स हैं, अंगूठियां हैं। इसके अलावा कुछ ऊद की बोतलें बताई जा रही हैं, जैतून का तेल, खजूरें और सॉरी किताबें वगैरह बताई जा रही हैं। तो FIA का दावा है कि इन तहाइफ की जो मालियत थी वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए थी, और इमरान खान साहब ने उनकी जो कीमत लगवाई वो 59 लाख रुपए लगवाई। लेकिन तोशाखाना में जो जमा हुए हैं वो 29,04,500 रुपए जमा हुए हैं। इस हवाले से केस ये चल रहा था और अब केस अपने इख्तिताम की जानिब पहुंच रहा है। अब इसमें 20 गवाहान थे जिनके बयानात कलम बंद कर लिए गए हैं। अब अगली समाअत जो रखी गई है वो आज 23 है, तो 24 को रखी गई है, यानी कि कल। अब कल इसकी आखिरी समाअत होगी और इस समाअत में जनाब PTI के जो वकील हैं वो 2 गवाहान पर जिरा करेंगे। उसके बाद फिर अगली जो पेशी होगी उस पर फिर इमरान खान साहब और बुशरा बेगम का 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा। उसके बाद फिर यानी हफ्ते डेढ़ में जो है ये सारा वाइंड अप करके, जिस तेजी के साथ ये मामला हो रहा है, तो इमरान खान को मुमकिना तौर पर और बुशरा बेगम को सजा सुना दी जाएगी। अब ये देखिए ये कैसा ट्रायल है, ये कैसा फैसला है, PTI वाले वक्त से पहले कह रहे हैं और सहाफी जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो वक्त से पहले कह रहे हैं। अब देखिए, अब साकिब बशीर है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि अदालत सजा का फैसला सुनाएगी। नईम हैदर पंजोथा कहते हैं तोशाखाना 2 केस की समाअत चल रही है, 2 गवाह रह गए हैं, फिर 342 का बयान और फिर दिफा का मौका, फिर फाइनल बहस और फैसला। अगर इसी तरह केस चला 1-2 पेशियों पर सजा हो सकती है, सजा आ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि यहां तो स्पीड मारी जा रही है, लेकिन ये क्यों नहीं तय किया जा रहा कि क्या ये केस चलने के काबिल है भी या नहीं।
यह दरखास्त हाईकोर्ट में 26वीं तरमीम के बाद वाले जस्टिस के पास ज़ेर इल्तवा है, लेकिन वो फैसला नहीं दे रहे, यानी ट्रायल से सजा का इंतजार है। फिर हम फिक्स मैच कहें तो सबको आग लगती है, इंसाफ दो। अब दोस्तों, इमरान खान साहब की बहनें भी अडयाला जेल से जब निकल कर आई हैं तो उन्होंने भी यही कहा है कि इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई इनका प्लान यही है कि ये उजलत में इसी तरह से समाते करके जल्दबाजी में और इमरान खान साहब और बुशरा बेगम को एक और सजा सुना देंगे। उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान साहब पर इससे पहले वाले वो मुकदमे में सजा पर हैं, यानी 190 मिलियन पाउंड केस में, तो वो अब अपने अंजाम की जानिब बढ़ रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है। वो केस भी समाअत के लिए फिक्स हो चुका है, वो मेरे ख्याल में 25 नवंबर को है, और सॉरी 25 सितंबर को है। तो इसके अगले दिन उसकी भी समाअत है। तो उसके बारे में बैरिस्टर सलमान सफदर कह चुके हैं कि भाई ये तो 3 मिनट का केस है, इस केस में कुछ भी नहीं है, उड़ा के अदालत फेंक देगी। तो जब इतना कमजोर केस है तो उनको पता है कि उसमें तो इमरान खान साहब का वो सजा मुअत्तल हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, बरी हो जाएंगे, तो उसके बाद इमरान खान को जेल में रखना मुमकिन नहीं होगा। अब कोशिश की जा रही है रैपिडली कि भाई जल्दी से इसकी समातें करके इससे पहले कि अलकादर केस में इमरान खान साहब की जमानत हो जाए, इस केस में तोशाखाना 2 में इमरान खान को एक और सजा सुना दी जाए, ताकि 4 दिन मजीद इमरान खान साहब को जेल में रखा जा सके। क्योंकि अभी कुछ अजायम बाकी हैं जो हासिल करने हैं, और वो अजायम हासिल करने के लिए नवाज शरीफ साहब के भी पीछे लगे हुए हैं लोग, और नवाज शरीफ साहब आगे आगे हैं, अजायम हासिल करने वाले उनके पीछे पीछे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब छुपते छुपाते जनेवा के किसी अस्पताल की 8वीं मंजिल पे जा छुपे हैं, लेकिन वहां से भी किसी ने उनको ढूंढ निकाला है। दोस्तों, मजीद जो भी अपडेट होगी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।